पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बहुत प्रेम पूर्वक मेरे साथ शामिल। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो ये नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, ओ धार्मिक भाइयों, ज्ञान गंगा अपने इष्ट देव ने चला ली और अगणित मन और बुद्धि के गोते लगाए, अगणित गोते, ताकि जिसकी ये वस्तु है उसी में ही समा जाए। बड़ा विचित्र संसार है मेरी देवियों, बहुत विलक्षण, वेरी वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी वेरी स्ट्रेंज। जिस संसार में हम भेजे गए हैं, इससे विलक्षणता और क्या हो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इसी को तो बोलते हैं विलक्षणता, विचित्रता। मन तंग आ जाता है सहते सहते। हजूर ने जरूर कहा, हम कर भी रह गए सहे जा खुशी से के फानी है ये, लेकिन बकवास कर रहा हूं कब तक। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी संयोग है, कभी वियोग है, कभी जन्म है, कभी मरण है, कभी आना है, कभी जाना है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी सेहत है, कभी बीमारी है, नाना प्रकार की। अपने देश में 2-2 महीने के एक 6 ऋतुएं हैं। आज जो मित्र कल वो शत्रु है, आज जो शत्रु है कल अपनी बहन देके जीजा बना रहा है। हाय रब्बा मेरा, कभी इतनी शीत लहर चलती है सेना बर्दाश्त, अभी देखना चलेगी लू, फिर सेना बर्दाश्त। कैसे हमारे सेना असंभव हो जाता है, दोनों एक्सट्रीम पे जाएंगी। सुख इतना होता है कि सहन नहीं होता, दुख इतना है कि चीखें निकलती हैं। तो मैं इसे विलक्षण न कहूं तो क्या कहूं देवियों, इसे मैं विचित्र संसार ना कहूं तो क्या। बहुत
बहुत ही अजीब संसार बनाया है हमारे इष्ट देव महाराज जी ने। तो फिर आप सुख से कैसे रहे? एक ही जवाब है मेरे पास, भगवान जी के उपदेश के अनुसार रहे, तब तो जितने दिन हम मांग के लाए परम पिता से कट जाएंगे। और अगर इस नालायक मूर्ख मन के अनुसार रहे तो तबाही ही तबाही है। मन के अनुसार रहना, एक शब्द बोलो, मनमानी करना। मनमानी में बहुत दुख है, और मैं यही कहने आया हूं, कृष्णमानी में बहुत सुख, बहुत सुख, बहुत सुख। एक बार आजमा के देखो, एक बारी मेरी हर बेटी आजमा के देखे। कृष्ण मनमानी तो मेरा दुख पाया, ये तो कोई नई बात नहीं है, और पा भी रह गए। एक बार आजमाने के तौर पर अपनी कृष्णमानी कर ले। जिंदगी किसका नाम है? आजमाइश का नाम जिंदगी। आजमाइश करने में कशमकश करना पड़ता है। जरूर मेरा कहना मान लेना और मन को समझाना। एक हाथ में बैठ के मन को समझाया कर, मेरी बेटी क्लास में तो आप होशियार है, पढ़ रही है, कमा भी रही है, थैले लटकाने में भी बड़ी होशियार हो गई हो तुम, मटकने में भी होशियार हो, नर की तरह बसें बदलने में, दूर दूर जाने में, शेक हैंड करने में भी आप होशियार हो मेरी बेटी। बकब इन सारी बातों में मेरे बच्चे भी और लड़कियां होशियार हो गई। एक बार अपने हितैषी इस भगवान के प्यारे और गीता के अनुयायी का कहना मान लो। क्या? एक बार कृष्ण के बन के देखे। हमने मनमानी तो की, आप कृष्ण मानी इज इक्वल टू गीता जी, कृष्ण मानी इज इक्वल टू गीता जी। गीता जी को भी अपना के देखे, फिर मैं इस धरती के कण कण की कसम खा के आपको यकीन दिलाऊंगा, एक बार कृष्ण मानी कर ली ना, और कोई मानी करने का दिल नहीं करेगा। ना इंद्र मानी, ना देवी मानी, ना कोई और पिताजी मानी, ना मां मानी, ना गुरु मानी, ना उस्ताद मानी। फिर तो कृष्ण मानी में ही अपना मन तलीन हो जाएगा, अपना मन एक में हो जाएगा। घर में यदि मां रोटी पकाए तो क्या जरूरत है बहन को, भाभी को क्या जरूरत है रोटी फिर पकाने की? या मासी आई है, या भुआ, या रहने तेरी भुआ, रह तेरे नक्ते लड़े राम करे चुआ, या मासी आई है, मासी, मासी, मां जैसी। पर मां जैसी कैसे हो सकती है? अगर मां अपनी रोटी पकाती जिसके पेट से हम पैदा हुए हैं, हम सारों कह दे बहन तू भी न पका, मां पकाएगी, तो मां को हम देते थे प्राथमिकता। वो इसी तरह नेक जीवो हमारे जैसे आए हैं, ये कहने एक बार कृष्ण के उपदेश को दे दो प्राथमिकता। यही और मेरे से पूछा हम क्यों आए हैं? सिर्फ यही कहने समझाने आपको। मनमानी करके दुख पाया, औरों की मानी करके भी दुख पाया, इतना सुख, इतना कल्याण, एक बारी कृष्ण मानी करो। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम देवी देवता मनाते, शंकर मनाते, बेर चढ़ा, परमात्मा की कसम खा के ये गीता सीने पर रख के कह रहा हूं, तजर्बे के आधार पर। एक कृष्ण बना लो, हजारों शंकर कृष्ण के उपदेश में आ गए। लानत अगर मैं झूठ बोलूं, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। एक नहीं, हजारों शंकर, हजारों देवियां आ गई। अगर भगवान का एक श्लोक अपना लो तो इससे बढ़ के मैं विश्वास कैसे लाऊं? फिर भी आप मूर्ख बने तो कौन आपको बख्शेगा? एक इतनी जुर्रत कर रहा है अपने अनुभव के आधार पर। अगर एक श्लोक को भी अपने जीवन का अंग बना ले, ये देवी देवता सब हमारी पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनर्जन नहीं कुछ भी। एक जड़ को पकड़ लो। ये तो हम हिंदुओं को रुला रहे गए, देवी देवता मनाते, शेरा वाली मनाते, फलाना मनाते, शंकर की शिवरात्रि है। वो पुत्र, ये सारे प्रकट किसने किए हैं? महाराज जी ने, हजूर ने। बस एक को पकड़ लो। अब एक को पकड़ने का मतलब उसके उपदेश को पकड़ो। भगवान हमारे है तो अंतर्यामी। भगवान के दर्शन क्या है? प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति। संसार की सारी चीजें अप्राप्त है, मरना पड़ता है उनको प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए क्या होता है? जिनको पहले पकड़ा है उनको छोड़ना पड़ता है। ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा, तू ही शक्ति देगा। बेटी भगवान तो पहले प्राप्त है, हमारी आत्मा है, हमारी शक्ति है, हमारी डिवाइन लाइट है, वो तो है। संसार की चीजों को पकड़ना पड़ेगा। संसार के लिए कहना पड़ेगा अप्राप्त की प्राप्ति। संसार इज इक्वल टू अप्राप्त की प्राप्ति। और सियाने बनो, मैं आपको सियाना बनाने आया हूं बेटी, आपको बड़ा होशियार बनाने आया हूं। संसार इज इक्वल टू अप्राप्त की प्राप्ति, और भगवान इज इक्वल टू प्राप्त की। तो मेरा मन क्यों ना बलियों उछले, क्यों ना गदगद हो जाए, जिनसे हमारा कल्याण होना है।
हाँ वो प्राप्त है, अनुभव करना है। और संसार की कितनी चीजें अप्राप्त है और कितना मरना पड़ता है। कोई चीज लो, हाँ हमने पढ़ाई कितना मरना पड़ा, दिन रात मरना पड़ा। हम लोगों ने तो पढ़ाई का कम मिट्टी के तेल के ऊपर किया, लैंप जला जला के। बिजली कहां थी? बिजली तो हमें सन कहीं 48-49 में मिली। लैंप में डाल के चिमनियां सफा करके, मास्टर जी बताते थे चिमनी को जलाने से पहले आटे के साथ चिमनी को, जितना भी ये चिमनियां हैं शीशे की चीजें, आटे सफा कर लो। आपका एक बनावटी दांत है, सवेरे निकाल के आटे का चूरा लेकर के रगड़ो, चमक उठेंगे। तो रोज चिमनी को सफा करना, शाम को जलाने से पहले, सारी रात जलना है। आटा लिया, वो सारी चिकनाहट आटा खींच लेता और चिमनी क्रिस्टल हो जाती है। कितनी मेहनत लैंप के ऊपर पढ़ के, शाबाश, रातों जाग जाग करके बच्चे को कितनी मुश्किल से पढ़ाई की। आगे आओ, कमाई कितनी मुश्किल मिन्नतें करनी पड़ती हैं। आजकल की कमाई, हाय कितनी रिश्वत दे के, धक्के खा के। एक गांधी देश पर जुल्म कर गया, जो हरिजनों के लिए खास सीटें बना गया। बड़ा भारी जुल्म है, मैं रब्दा प्यारा हूं, वो भी मेरे बच्चे हैं, आप भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन गांधी और से ये बेइंसाफी, अन्याय। सीधा कहना था, जिसकी लियाकत और रणे मैदान में आए, कम ऑन, द मैन हु इज इंटेलिजेंट, कम ऑन। वो चाहे कैसे गए बीते हो, 3rd क्लास उनके नंबर है और मिनिस्टर बने हुए हैं। बिल्कुल यह गलत है। गांधी को भगवान पीछे हाथ बांध के पूछ रहे होंगे, ऐसा क्यों करके आए अपने देश के अंदर? अन्याय है, बड़ा भारी है। कोई मेरे से पूछे, मेरे सीनियर से पूछे, मेरे धर्म से भरे हुए और ज्ञान से भरे हुए अंतःकरण से पूछे। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, कितना मुश्किल है कमाना। अच्छा कमा लिया, और आप कितने मुश्किल से मिलती हो, कितनी मुश्किल से। ओए होए होए, भले ही लव मैरिज ना हो तो भी कितने मुश्किल से। आजकल हजारों रुपया, लाखों से भी ऊपर निकल जाता है आपको प्राप्त करने में। शादी करने में कितना खर्च, झूठी इज्जत, झूठी शोहरत रखने में कितना खर्च है। झूठी इज्जत, झूठी शोहरत। शाबाश शाबाश शाबाश। एक भाई मुझे कई दिनों का कह रहे थे, रात को ये रोशनी जो करते हैं, हाँ सिर्फ रोशनी जलाने में 26,000 रुपया खर्च आया। और यही धी के नाम जमा करवा देते, जो दुख सुख में काम आता, पर वो फिर इज्जत झूठी। लोग कहते कंजूसा दा घर है, गंदा घर है, बनिया दी कमाई, ब्याह और मकान ने खाई। वही धी के नाम। कितना मुश्किल है बच्चे आपको लेना, फिर उसके बाद आपको मेंटेन करना, शादी को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, फिर आगे बच्चे बनाना, हर काम कितना मुश्किल है। संसार के सारे धंधे बड़े मुश्किल। और परमात्मा, ये तो अप्राप्त है ना। मैं ये कहना चाहता था, अप्राप्त को प्राप्त करना कितना मुश्किल है। एक सेकंड के लिए आप एकाग्र हो जाओ। बाबा बाबा ओए जी बच्चे, अप्राप्त को प्राप्त करना कितना मुश्किल है। और दूसरे में जिसमें हमारा कल्याण ही कल्याण है, वो पहले ही प्राप्त है परमात्मा। हाय, वो पहले ही प्राप्त है, पहले हमारे पास है। और करना क्या, इधर वो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान प्राप्त की है, वो पहले ही हमारे पास। उन्हीं की जान है, प्राण है, उन्हीं के कारण से आंखें, देखो मन को समझाया करो, उन्हीं कारण से आंखें देखती हैं, कान सुनती हैं, नाक सूंघता है, हाथ में लेना देना होता है, पैरों द्वारा चला फिरना होता है, उन्हीं की ताकत से। उन्हीं की ताकत से खून में सेल्स हैं, उन्हीं के ताकत से ही बच्चे पैदा होते हैं। विशेष ताकत वही डालते हैं किसमें, जीवाणुओं में। जिनमें वो शक्ति कम होती है वो नहीं पैदा कर सकते, उनमें कमजोरी हो जाती है, डॉक्टर इतनी दवाइयां दे दे के मर जाते। ये सब कुछ उनकी ताकत से। और वो खुद कह रहे, किसी धर्म मजहब या किसी ग्रंथ में ये आया क्या, दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं। अच्छा, इतना नजदीक कह दिया कि ये जो सांस हमारा आना जाना, श्वास आना जाने के बोलते हैं प्राण अपान। जो हम सांस लेती हैं ये प्राण हो गया, जो छोड़ती हैं ये अपान हो गया। जो प्राण लिया ऑक्सीजन, जो बाहर छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। ये किन की ताकत से, ये आना जाना आना, कितनी एक चमत्कार है भगवान, कितनी मेरी शक्ति से। कोई दिन भर में पेट को क्या बनाते हैं हम, सन्नी या गुतावा।
4 प्रकार की ग़िज़ा, एक सॉलिड रोटी की तरह, एक लिक्विड तरल पदार्थ पानी दूध की तरह, एक मिले जुले खिचड़ी की तरह, एक फल। होगी 4 प्रकार की ग़िज़ा, 4 प्रकार का भोजन जो दिन भर में खाती है। फिर मैं कहूंगा एक ठोस, दूसरा क्या बोलूं, तरल, तीसरा मिश्रित और चौथा फल। 4 प्रकार की ग़िज़ा अंदर गई तो सन्नी ने आखा तक किया कहां, गुतावा ने आखा तक किया कहां। वहां भी तो यही होता है, गैया के आगे डालना, भूसा ले लिया, उसमें अपना बिनोले डाल दिए, उसमें आपने चने का चूरा डाल दिया, आटे का चूरा डाल दिया और चौथा डालते हैं खल और इनको मिला देती है। ये सन्नी बता, ये भी तो यही हो रहा है, या नाना प्रकार की चीजें डाल दी। लेकिन भगवान कहते हैं डालना तो बड़ा आसान है, इसका एनालाइज करना ये भगवान कर रहा है। इसमें से खून, खाने पीने में खून निकालना, हाय खाने पीने से हड्डियों की ताकत निकालना, खाने पीने में चमड़े की ताकत निकालो। सोचो इंसान, और सोचो मेरी बेटी तेरी बुद्धि को चमका दूं। खाया पी दिया, इकट्ठा हो गया, फिर नाड़ियां इसको जैसे हम मथरी डाल के दही के बिलोती हैं, नाना प्रकार की नाड़ियां अंदर बिलोती हैं खाने पीने को, उसमें से खून निकल आया है। जैसे सागर को मथा गया था, 8, 9, 10 प्रकार की चीजें निकल आई थी सागर मंथन से है। इस तरह जब वो खाते पीते हैं तो क्या चीज निकल आती है, खून निकल आया, हड्डियों को ताकत हड्डियों को गई, और स्किन की ताकत यानी चमड़े की ताकत चमड़े को गई है। कितनी शक्ति निकलती जा रही है इसमें से, मज्जा की ताकत मज्जा को गई, कितनी जो हमने खाया पिया उसमें से कितनी ताकत निकल गई। बाकी जो रह गया फजूल कूड़ा करकट, शौच बन गया, पेशाब बन गया, वो कूड़ा बाकी रिफ्यूज मैटर है, हाँ रिजेक्टेड मैटर, अस्वीकृत सामग्री, अस्वीकृत, स्वीकृत के तो बहुत कुछ बन गया, अस्वीकृत का मलमूत्र। ये कौन कर रहा है? भगवान कहते हैं मैं ही तो कर रहा हूं। ये सब कुछ उन्हीं की ताकत से हो रहा है और वो प्राप्त है। मैं आपका ध्यान इसलिए खींच रहा हूं कि एक प्राप्त है, तो फिर कैसे अनुभव करना चाहिए महाराज जी ने वही बता दिया। किसने करना है? मन ने। मन तो पहले फंसा पड़ा है, मन पहले ही फंसा पड़ा है। किन में? जब तरस तरस के जो चीजें ली जाती हैं, आप आओ ना, नौकरी आए ना, तरस तरस के नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मैं 3 बार फेल हो गया, मुझे बीए की डिग्री क्यों, तरस तरस के लेना। एक बात सुनो गीता जी की, जिन प्राणी पदार्थों को हम तरस तरस के लेते हैं, पास नहीं हो रहा मैं पास हो जाऊं, नौकरी नहीं मिल रही, चलो पिताजी 20,000 रुपए दे दो मुझे नौकरी ले दो, मिल गई नौकरी। जिसको तरस तरस के, लड़की को तरस तरस के, लड़के को तरस तरस के लेती है, औलाद को तरस तरस के, मकान को तरस तरस के, उसके साथ सुनो मेरे देश के धार्मिक व्यक्ति और देवियों, जबरदस्त मोह हो जाता है। अगर आप पर्वत पे छोड़ देते इतना मोह ना होता। पुरुषार्थ कर रहा हूं, देखो कितना फर्क है, पुरुषार्थ कर रही हूं, जो मेरे मुकद्दर में होगा मुझे मिल जाएगा। नाउ हियर इज द वन साइड ऑफ द पिक्चर एंड देयर इज द अनदर साइड ऑफ द पिक्चर। तरसते रहना, बार बार संकल्प विकल्प क्यों नहीं मिलती, मैंने रात भी कौन सी गैया चुरा ली है जो मुझे नहीं मिलती। लोगों को डिग्रियां मिल जाती हैं, नारियों को हर चीज मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती यार, एक चीज तो नारी को मिलती है, मैंने राबदा क्या किया। ऐसे तरसना, रात की नींद हराम करना, भूख अपनी दूर कर लेना, बैठे हुए तरसते रहना, हाथ रख के गालों को थका के अपनी मुट्ठी के बनाते रहना, व्हाट ए वंडर। ऐसे तरस के लोगे तो क्या होगा? अटैचमेंट हो जाएगी, बड़ी बुरी तरह अटैचमेंट, मोह हो जाएगा। तो फिर क्या नुकसान हो गया बाबा? मोह, क्या नुकसान, मोह से क्या नुकसान हो जाएगा? महापुरुष से, व्यास जी से पूछो, व्यास जी क्या उनकी आवाज आएगी, मोह करने से क्या नुकसान हो जाएगा? वो कहती है कौन सा नुकसान है जो रह जाएगा, है यानी सब प्रकार का नुकसान आपका हो जाएगा। कौन सा नुकसान है जो बाकी रह जाएगा? वो चलो रामायण, मुख सकल धन कर मूला, जहीं ते उपजो बहु विधि सूला। ये मोह ही नाना प्रकार की व्याधियों का, बीमारियों का कारण है। इसी से ही नाना प्रकार के दुख, तकलीफ, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस एक से बेटी एक हाय कौन सा ऐसी हानि है जो मोह से नहीं होती है? शब्द तो आप कहते हैं मोह से क्या हानि है? कौन सी हानि है जो बाकी रह जाती है? अर्थात एक मोह की वृत्ति सब प्रकार की हानियां कर गुजरती है, सब प्रकार की। पर हमारे लिए सबसे बड़ी हानि क्या है? विक्षेपता।
हमने अप्राप्त को प्राप्त कैसे करना है, कोई बात भगवान ने नहीं छोड़ी, मैं क्लियर करता जा रहा हूं। हम प्राप्त को प्राप्त कैसे करें? पहले भगवान ने कहा जिनके साथ मरे पड़े हो, इन्हीं के साथ जो चीजें तरस तरस के लिए डिमांड की है, बर्निंग डिजायर लिए, वरना अगर हम सियाने होते, मां बाप हमारे उपदेश शुरू में दे देते तो हम पुरुषार्थ करते। हम भाग्यवादी ना बनते, पुरुषार्थवादी। बचेगा गुनाहों से दो आत्मार्थ में पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ करते जू में हमारे मुकद्दरे मिल जाता। अभी पिट पिट की क्या चीजें मिल रही है जो हमारे पुरुषार्थ भाग्य में, जो मालिक ने लिखा है वो मिल रहा है। बनाया जो तेरी फितरत धर्म, अरे कराएगी फितरत वही तुझसे कर्म। वो चीजें मिल रही हैं जो हमारे भाग्य में है। तो पुरुषार्थ में तो इतना मोह ना होता अगर ये भाग्य, लेकिन हम तो सोच सोच की चीजें ली हैं, सोच सोच के तो मोह हो गया। और मोह हो गए के साथ उसके साथ अब बुरी तरह अटैच हो गए, स्टिकर बन गए। जरा कुछ माजी को होगा, पते को होगा, कुछ बस मन हिल जाएगा। तो जो मन हिला बैठता है बात ही बात में, भक्ति नहीं होगी उससे, कल्याण नहीं हो सकता, उससे नहीं कल्याण हो सकता है। हाँ बेटे, जिस रात को जिस मेरे गुरुदेव ने समझाया, रात्रि को जिस कोसे दूध में आपने जामुन डाला, नहीं दही दूध नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, दही नहीं नजर आएगी। क्यों? बिल्ली रात को हिलाती रहती है, आप छिक्के पे रखती हैं, छिक्के पर इस पास ही दीवार है, उस दीवार पर छलांग मारती छिक्के पर बिल्ली, और हिलाई जाती है। तो दूध हिलने से न दूध रहता है न दही, वो घेर मेर हो जाएगा। सिर में तो सवेरे डाल के नहा लेंगे, पेट में नहीं डाल सकेंगे। क्यों? रात बिल्ली हिलाती रही, कितना अच्छा दृष्टांत है। तो जो अपने मन को हिला देता है वो नालायक, मूर्ख, अपने साथ वैर कमाने वाला कभी भी भक्ति ना कमा सकेगा। चूंकि दिल के तवाज़ुन का है नाम। योग में वो चलेगा। एक एक बात मेरी गीता जी की ध्यान से सुन लो, जिसका मन नहीं हिलता। अगर दिल है मजबूत, अब कोई चिंता नहीं। बेटे किसने भक्ति कमानी है? टिके हुए मन ने। और अगर मोह अभी है तो बात बात में भटकेगा। जरा काके को बुखार हो गया, डॉक्टर के पास ले जा, मैं इलाज की बनेगा, इसमें क्या होगा? नलियां भी चल रही हैं, आंसू भी बह रही हैं, मुंह में तो थूक भी निकल रही है, क्या बनेगा? तेरा सिर बनेगा। भी चलो इलाज करा, रुपया पानी तेरे लगा दे, हो गया तवाज़ुन खराब। इतना सा मन ख्याल लगाए और कितना हिला देते हैं। फिर आप जाप करेगी? जाप कितने पे होता है? काके ने तो मेरी अद्धी जान कट छोड़ी है। लो हो गया जाप। हालांकि आप मजबूत होते, आप भी एक नर की शक्ल लेके नारी वाला मन लिए फिरते। वो अगर बुक रोती, आप छज रोते हैं। उल्टा आप उसको दिलासा दो, सांत्वना दो, आप उसको कुछ हाई थिंकिंग दो, दोनों एक ही लेवल पे खड़े जाते हैं। तो कौन करेगा भक्ति? महाराज जी कहती है वो इंसा असर जिस पे इनका न हो, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं बचे, वो इंसा असर जिस पे इनका नहीं। क्योंकि इनका तो ये होगा कभी कुछ कभी कुछ। इनका मतलब द्वंद्व, इनका मतलब बच्चे पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। पेयर ऑफ अपोजिट्स तो होगा, लेकिन देयर शुड बी नो इफेक्ट। सुनो गीता सुनने वालों, वो कल्याण चाहने वाली मेरी अच्छी और दुलारी बेटी हो, द्वंद्व तो होंगे, लेकिन हिम्मत की बात यह है कि इनका प्रभाव न पड़े। वाह, दुनिया वालों पर बात बात का प्रभाव पड़ता है। हमारा मन इतना ज्ञान से और चिंतन से मजबूत हो जाता है कि हमारा हम क्या बन जाते हैं? द्वंद अतीत, वर्ल्डली प्रूफ। वर्ल्डली प्रूफ, वर्ल्डली प्रूफ का मतलब छाता क्या होता है? सन एंड रेन प्रूफ। आप छाता को आंखों के सामने रखो, छाता हमने खोला, फैला लिया ऊपर, अब ये क्या है? ये सन, चिलचिलाती धूप की किरणें आपके अंदर नहीं आएंगी, और बरसात की पानी आपके अंदर, इसलिए लिखा होता है अंदर सन एंड रेन प्रूफ। छाता इज इक्वल टू सन एंड रेन प्रूफ। तो भगवान के ज्ञान क्या है? द्वंद्वात्मिक प्रूफ। द्वंद्व तो आएंगे बट देयर विल बी नो इफेक्ट। एक एक बात सुनो ना, क्यों गीता जरूरी है? द्वंद्वात्मिक रह करके संसार में इनका असर ना हो, ये ज्ञान चाहिए। जैसे छाता क्यों जरूरी है? बाहर जाना है, मई जून का महीना है और हमने अपने आप को बचाना, वरना सरसाम हो जाता। विशेष प्रकार की नाड़ी है जो बड़ी नरम होती है, अगर इस नाड़ी को धूप में न बचाया जाए तो आदमी अधमरा हो जाता है, डेथ हो जाती है। अंग्रेजी बोलते कॉमा, उसे अपनी सोच बोध नहीं रहती, पड़ा रहता है, कॉमा चला गया, उसको मर गया। अर्थात सन स्ट्रोक बोलते हैं अंग्रेजी बच्चे, सन स्ट्रोक हो गया।
इसी को अपनी भाषा बोलेंगे सरसाम हो गया, सरसाम। कई मर जाते हैं गर्मी में सरसाम से, शाबाश। तो अब इससे बचने के लिए, और फिर बरसात है, आपने बाहर जाना, सब्जी लानी, कई काम है, तो छाता चाहिए। दोनों से बचने के लिए छाता। गीता संसार के नाना प्रकार के द्वंद्वों से बचने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ऐसा समझाओ मन को, तो मेरे से भी ज्यादा आप भगवान जी के ज्ञान के पीछे पड़ जाएंगे, मेरे से भी ज्यादा। और चाहता मैं यही हूं, मेरे से भी ज्यादा आपके मनों में शौक पैदा हो जाए। और शौक तब होता है जब इसके लाभ देखा जाए, बार बार लाभ लाभ लाभ, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो प्रभाव पड़ेगा मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों। तो हम गीता जी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे कि नहीं, ये बड़ा जरूरी है। सो मैं कह रहा था, संसार की चीजें प्राप्त करने में खून पसीना ये करना पड़ता है। भगवान तो प्राप्त है, वो तो हमारी जान प्राण है, वो तो हमारी रियल सेल्फ है, तो वो तो पहले प्राप्त। उनके लिए किसने अनुभव करना? मन ने। तो मन को विड्रॉ करना पड़ेगा। हाय, उन चीजों में मन को डिपॉजिट करना पड़ता है, संसार के चीजों में, और भगवान को मन को छुड़ाना पड़ता है, मन को हटाना पड़ता है। हाय, सिर्फ 2 शब्दों में व्यास जी ने कमाल किया। अगर भगवान की जात में तलीन होना है, संसार से निवृत्त हो जा। 2 शब्द ले लो मेरे से, संसार से निवृत्त हो जा, भगवान में प्रवृत्त हो जा। हाय, बड़े प्यारे शब्द ले लो, ले लो, अपने अंतःकरण में रख लो। संसार से निवृत्त हो जा, और भगवान में निवृत्त का उल्ट शब्द क्या है? प्रवृत्त। संसार से निवृत्ति और भगवान में प्रवृत्ति। अंग्रेजी वालों, संसार से डिटैच और भगवान के संग अटैच। वाह, ये मारेगी डिटैच अटैच के कितने छोटे शब्द है, और इसमें सब कुछ आ जाता है। संसार से डिटैच और मालिक के संग अटैच, संसार से निवृत्ति और भगवान के संग प्रवृत्ति। ऐसे शब्द मेरे से सीखा करो। मैं एक छोटी मोटी जो है धार्मिक डिक्शनरी हूं, धार्मिक डिक्शनरी, हाँ, धार्मिक कोश हूं मैं। मेरे से ले लिया करो इस शब्द, और अब समझने की चेष्टा किया करो। आहा, ले आया मैं आपको प्यार से नजदीक। जी सरकार, हमारा विषय कोश क्या चल रहा है, जिसको भगवान जी ने दूसरे अध्याय में नाशी अविनाशी के नाम से पुकारा कि यहां 2 तत्व, 2 पदार्थ काम करना। और एकाग्र हो जाओ, और एकाग्र हो, मेरी अच्छी बेटी और नारी चोला, भगवान के ज्ञान से सफल कर लो। बिल्कुल सफल हो जाएगा यदि भगवान का थोड़ा सा भी ज्ञान, भगवान ने इतना कहा है, इतना ही कहा, ये नहीं कहा ये सारा ज्ञान नहीं, जरा भी जो ये धर्म काफो कतर से बता दे, जरा सा, ए लिटिल इज सफिशिएंट, ए लिटिल इज सफिशिएंट है। जी सरकार, जरा सा भी जो चीजें संसार में बड़ी कीमती होती हैं, वो थोड़ी भी हो जाए, थोड़ी भी, उनके लाखों करोड़ों रुपया पड़ता है। मोती लाखों रुपए के हैं, लाखों रुपए के मोती होती है मेरी देवी। ये सोना, एक मुंदरी गुम होगी तो मेरी बेटी का तवाज़ुन खराब। बाबा कोई कहेगा मेरी मुंदरी गई, कोई पूछेगा कि मुंदरी इतनी कल्प क्यों रही है? बाबा 4,500 की है, 4,500 की। अब मैं मुंह क्या ले जाऊंगी? तेरे भाग अच्छे, कोई नेक कमाई की होगी। इतने में दूर से बाबा मुंदरी तो मेरे पास है, जान पड़ गई। अब मेरे पास तो रुकी नहीं रही, क्या भाग के गई? भाई तेरा भला हो, मेरी जान तो आधी निकल गई थी। मेरी सास तो मुझे छोड़ती ना, एक पैर मेरा घर में होता है, एक पैर मेरा घर के बाहर होता है। शाबाश, इतना मिल गई। छोटी छोटी चीजों की कितनी कीमत है, छोटी चीजें कितनी कीमत उनकी है। और भगवान ने अपने ज्ञान की कीमत खुद अपने मुंह से कही, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई इनसे, संसार की दौलत या देवताओं के खजांची, देवताओं खजांची का नाम क्या है? कुबेर। हाँ, उसके पास भी भगवान के ज्ञान की कीमत नहीं है। बिल्कुल सच्चाई की बात है, बल्कि हमारी देवियां गाती है बिल्कुल सच्चाई है। भगवान, हमारे भगवान के पास भी अपने उपदेश की ज्ञान की कीमत नहीं है। भगवान तेरे पास भी इस ज्ञान की कीमत नहीं है, यानी इतना अनमोल है। तो इसके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म, उस जरा में ये मेरे से पकड़ो, उस जरा में ये अनमोल मोती है। क्या इस संसार में 2 चीजें
आपस में घी खिचड़ी की तरह एक में एक, या इंटरमिंगल्ड, या क्या कहूं मैं, इंटरमिंगल्ड कह दूं, आपस में मिली जुली पड़ी है। क्या? दो चीजें, नाशी अविनाशी। बेटे नाशी अविनाशी, एक चीज तो हर समय उसका नाश हो रहा है, और वो उसके अंदर मिली हुई क्या, ये अविनाशी, इसका नाश होना ही कोई नहीं। दो चीजें साथ साथ मिली हुई हैं, नाशी अविनाशी। नाशी क्या है? जो कई तत्वों से बनी होती है वो चीज नाशी होती है। कई तत्वों से, 5 तत्व है। शरीर को लो, दूर को जाते हो, अपना शरीर ले, इतनी जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन की अपनी राष्ट्रभाषा, बड़ी जबरदस्त ये देह अध्यास। ये तो अपनी भाषा का शब्द है, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे देह अध्यास या तादात्म्य, शायद बोल ही न सको। तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन इतनी जबरदस्त के साथ 5 तत्वों से बना, 3 गुणों से, इन 8 तत्वों से बना हुआ है, और हम इसी के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय इसी के साथ देते हैं। इतना हमारा देह अध्यास शब्द, देह अध्यास, इतना देह अध्यास है। अब इससे परे हटना किसके साथ? इसी में भगवान ने अविनाशी शक्ति रखी है। शरीर नाशवान, नाशी, और जो शक्ति चला रही है वो क्या है जी? अविनाशी। शरीर नाशी, जो शक्ति चला रही है उसे बोलते हैं शरीरी। शरीर और इस चलाने में शक्ति का नाम बेटे शरीरी। शरीर के साथ बड़ी की बातें लगा दो, शरीरी। देह हो, अगर ये देह तो देह ही आत्मा। अब ये दोनों एक में कोई पड़े हैं। भगवान के ज्ञान से क्या करना है? देह अलग नजर आएगी, अगर अपनाने, जैसे अब अपनाने लग गए हैं, देह ही अलग नजर तो नहीं आएगी, अनुभव हो जाएगी। अनुभव। अच्छा, अब इसी में रुके पड़े हैं, उस देही को कैसे अनुभव करें? और सुनो मेरी बेटी, अगर यह नारी जामा सफल करना है, फिर किसी मां के पेट में नहीं जन्म लेना, कितनी चोटी की बात है। अगर इस विचित्र संसार में नहीं थप्पड़ खाने, गालियां खानी, नहीं दुख पाना, नहीं जलील बर्बाद होना, नारी के लिए तो आजकल जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। कितनी जिम्मेवारियां आपने मूर्खता से आपने कंधों पे रख ली है, कितनी जिम्मेवारियां आपके लिए भी। आप जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल है। दिन ब दिन ऐसे अजीब हालात संसार के बनते जा रहे हैं कि उस हालात में अपने आप को मेंटेन करना, अपनी देखभाल करना, अपनी रोज की क्रियाएं करना भी मुश्किल होता जा रहा है, और आगे आगे और मुश्किल होता चला जाएगा। मैं आपसे सच्चाई की बात कह रहा हूं। इस नष्ट भ्रष्ट हो जाने वाली काया को रखने के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बड़ी कठिनाइयों का। वैसे ही पहले नाश हो रही है, वैसे ही पहले भड़कती आग की ओर भागी जा रही है काया हमारी, भड़कती आग की ओर जा रहा है। शरीर का मतलब यही है, शर धातु से बना शरीर, शर, शर मैंने सरकना। ये कहां सरक रहा है? शमशान की ओर। शरीर सरक रहा है, इसी से बना संसार सरक रहा है। किधर? शमशान की ओर। शरीर और संसार एक ही धातु के हैं, एक ही धातु के। शर, शरीर, शर, शर, उससे बनता है शरीर, और जो चलाए वो शरीर को, ऐसे को शरीरी। तो हम शरीर द्वारा शरीरी को अनुभव करना चाहते हैं। कैसे? वो तो है, और मन ने करना तो यही है, मन को इनसे खींचना पड़ेगा। इसी खींचने में देरी लग रही है, वरना क्या? वरना आत्मा का अनुभव करने में देरी। मैंने कई बार दृष्टांत दिया है। आप एक बड़े अमीर घराने के, बहुत पढ़े हुए हैं, मूर्खता से आप गरीब घराने की, और वो भी आउट ऑफ कास्ट लड़की को चाहने लग गए हैं। मूर्खता से कहूंगा, थोड़ी सी प्रेम के साथ थोड़ा सा होश भी चाहिए, थोड़ा सा। पर अगर वो भी आप खो बैठेंगे तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी भी काम के। अगर आज का पढ़ा लिखा मेरा बच्चा होश अपनी गुम कर बैठेगा, धक्के खाएगा बहुत बुरी तरह, आप नहीं छोड़ते उसको। हाँ, अभी हमारा देश उस जगह गया ही नहीं कि आप आउट ऑफ कास्ट शादी कर ले, और आपका स्टैंडर्ड कितना हाई है, वो तो बेचारे बिल्कुल लो है। अब कितनी शर्म की बात है, मैं बताऊं सारों के सामने, कैसे मां बाप माने? अगर आप लोग जहान में रहना है, समाज में रहना है, लेन देन है, किसको चाहते हो? जो आपके घर में आपकी सेवा करने आती थी, नौकरानी थी। आपके लिए तो शर्म की बात है ना, वो आपकी सेवा करने आए, धीरे धीरे करके आपने आंखें चार कर ली,
गरीब थी लड़की, जिसकी सलवारें फटी हुई, लीरें लगी होती थी। अब मां मरे, मां अपने मुंह पे हाथ मार मार के अपनी गालों को लाल कर लिया। मां को और सुर्खी लगाने की जरूरत ही नहीं रही। इतनी पिटती है मां आपके लक्षण देखकर। ये भी कोई बात बनी? जो इतनी गरीब है, जिसका बाप पल्लेदार है, अनाज मंडी में पलियां भरता है, अनाज भरता है, अनाज के बोरियां भरता है, ऐसी गरीब लड़की के साथ, और आपका बाप लाखोंपति है। अब क्या आपकी शादी तो शानदार घराने में होने वाली है। कई आपको चाहते हैं, कई घराने ऑफर कर गए अपने आप को, लेकिन वो नालायक और बड़ी बहन बैठी तेरे से बड़ी, उसकी शादी भी पेंडिंग हुई पड़ी है। क्यों? क्या कोई लड़की नहीं तेरे लिए है? यदि आप उससे मन तोड़ ले तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे मन की नालायकी अपने अनमोल भगवान को छोड़कर गंदी मंदी चीजों में अटका पड़ा। जैसे मैंने ये दृष्टांत दिया पल्लेदार की लड़की का, यही हाल हम सबका है। आप उस लड़के को मां मूर्ख नालायक बच्चा, यही हमारे मन का हाल है। इन चीजों, संसारी चीजों के साथ, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ अटका पड़ा है। अब कौन समझा रहा है? मां बाप समझा रहे उस लड़के को। बहनें भी उसके गले में अपने हाथ डाल के फूट फूट के रोते, भैया भैया एक तू तो नहीं, तेरी दो बहनें भी बैठी, छोटा भाई बैठा, कौन देगा फिर? वो कहेंगे इनका ये खानदान गंदा है, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ये अपने नौकरानी के साथ भी शादी करे, कोई नौकरानी आएगी नहीं हमारे घर में। भैया हमारे घर में बहुत काम है, कोई भी नहीं है, किसी को विश्वास नहीं रहेगा कि ये कैरेक्टर खराब है, नौकरानियों के साथ यारियां लगा बैठती हैं, तो कौन आएगा? शाबाश, वो तो हमने नहीं देखा, पर ये तो हम देख रहे ही गए। वो तो नहीं देखा नागनी नाग जगा लिया, ये देख रहे हैं बहन ने भाई समझा लिया। दोनों बहन भाई रो पड़े, मैं नहीं करूंगा। सच सच, मुझे अब होश आई है, तूने होश दिलाई कि तू अकेला थोड़ा झोटिया, वो झोटे और भी तो बैठे जिनकी शादी होनी है, और तू तो पढ़े लिखा है, बीए है, कि एक कहावत नहीं सुनी, बद से बदनाम बुरा। एक आदमी बद हो कोई बात नहीं, लेकिन बदनाम हो जाए मिट्टी पलीत हो जाएगी। बस इस कहावत ने भमीरी घुमा के रख दी, बद से बदनाम बुरा। तू बद होता मन में रहता, तू तो बदनाम होता जा रहा है, और सारे घर के ऊपर तेरा मुश्किल जाए। इसी तरह मन को कहो, मनुआ बार बार कई यूनियों में आएगा, दुख पाएगा, अगर हम अंदर वाले के साथ प्रीत नहीं करते। मैं आपको कह रहा हूं, आपसे संबोधित हूं, एड्रेस आपको कर रहा हूं, जो अपना कल्याण चाहती है। मैं इन लाडली बेटियों से कह रहा हूं, अपनी माताओं से, जो अपना कल्याण चाहती है, इस विचित्र संसार से छूट के अपने भगवान की जात में जाओ। और भगवान है कहां? हमारे अंतर में। जो मुंह से बोल रहे हैं मैं चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं, मैं दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, जो मुंह से बोले जा रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। हम उसकी बात करते हैं जो गूंगा नहीं, जो कि बहुत ही बुलार है, बहुत हमें समझाता है, बहुत हमें अच्छा है वो, बहुत बोलता है वो, शाबाश। बहुत बोलने वाले को अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? वाचाल। और शब्द वाग्मी, आधा गा, आ की मात्रा आधा गा, और मी, वाग्मी है। ये बड़ा प्यारा शब्द है व्यास जी का, वाग्मी, जिसकी वाणी चलती रहे। शब्द तो वाणी है, तो वो चलता ही रहे हमारे कल्याण के लिए, तो वाग्मी। अच्छा 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 अच्छा, वाग्मी, शाबाश। तो भगवान कितनी वाग्मी है हमारे लिए, कितना बोल बोल के हमें समझाती है। जिसने इतनी गीता दी, इससे बढ़ के वाग्मी क्या हो? कितना विस्तार से समझा दिया, शाबाश शाबाश शाबाश। कितने विस्तार से हमें समझाते हैं, आप फायदा उठा ले। वो हमारे अंदर है, तो महसूस किसने, अनुभव किसने करना? मन ने। हटा दो मन को, आपके हटाने में देरी है, और आप सबकी कसम होए, तलीन होने में देरी कोई नहीं जे। जैसे भैया की शादी होने में कोई देर नहीं, जरा उससे मन हटाए तो कई घर, एक से एक बढ़िया घर उस ऑफर किया उन्होंने अपने लड़के के लिए, हमारी लड़की ले लो, है शाबाश, हम देरी को तैयार है शाबाश। पर उधर से मन हटाए ना, मैं यही दृष्टांत दिया अपने मन के लिए। हम अपने मन को विड्रॉ करें फ्रॉम ऑल अफेयर्स, फ्रॉम ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स, फ्रॉम ऑल पैराफर्नेलिया,
बस हटाने की देर है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, बात बन गई। फिर क्या हो जाएगा, अवस्था क्या बनेगी, ख्याल उसकी मन में विजत। एक बार करके देखो, एक बार कृष्णमानी कीजिए, बस मैं हूं या आप, बताएंगे बेटियां कल्याण। यही प्रसंग अविनाशियों कैसे महसूस करें, तो प्रसंग था भगवान की याद दो प्रकार से होती है। एक होती है क्रियात्मक स्मृति, क्रियात्मक, हाँ, मेमोरी बाय एक्शन। मैं सवेरे भी ये विस्तार कर चुका हूं 2-4 दिन पहले, वहां भी यही प्रसंग चला हुआ है, कई दिनों का वहां ये प्रसंग चलते हुए, भगवान की याद हमेशा कैसे बनी रहे। अब ये प्रसंग यहां भी चल रहा है, तो कई तरीके महाराज जी के बख्शे हुए लगाकर आपको समझा रहा हूं। तो मेमोरी बाय एक्शन कितना अच्छा व्यास जी ने दिया हमें देन, वो हमें बड़ी जरूरी। अब ये शास्त्रों में पढ़ी रहे बातें, ये मेरा धर्म है आपको निकाले, शास्त्रों में नहीं पढ़ी रहे दे। घर में नाना प्रकार की चीजें बनी है तो बच्चों के लिए बनी पड़ी है, बिस्किट है या सोन हलवा है या और चीजें खाने की है, बड़ी टेस्टी है और बड़ी डिलीशियस है, तो आप बच्चों के लिए है। तो गीता में जो युक्तियां दी है वो मेरे और आपके लिए है। घर में चीजें बनी पड़ी है वो हमारे शरीर के लिए है, भगवान ने जो दी है ये हमारी बुद्धि और मन अर्थात सूक्ष्म शरीर के लिए है। अच्छा 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 अच्छा, वो मेरा धर्म है। उधर माँ जो काम करेगी वही एक रब का प्यारा आपके लिए काम कर जाएगा। माँ का धर्म नहीं है कि चीजें खाने की छुपाए बच्चों को दे, इस तरह मेरा धर्म नहीं है कि मैं गीता में से बातें निकाल के आपके मन को तृप्त न कर दूं। मेरा धर्म यही है। गीता हमें मानसिक भोजन देती है, माँ हमें शारीरिक, वही तो फर्क है। माँ हमें शारीरिक भोजन देती है और गीता हमें मानसिक भोजन देती है। स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट, स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल डाइजेस्ट, आध्यात्मिक भोजन गीता से हमें मिलता है। शाबाश। तो वो भगवान कह रही है अपनी वृत्ति जो मालिक में जुड़े रखता है। कैसे जुड़े, कल विस्तार किया। दो ही तरीके महर्षि वेद व्यास जी ने बताए गए। क्या बताया, क्रियात्मक स्मृति, हाँ, क्रियात्मक से कुछ क्रिया करोगे तो भगवान की याद आएगी, क्रिया खत्म तो भगवान की याद भी खत्म। ये अच्छी बात नहीं, फिर भी अच्छा है, ना करने से तो अच्छा है, ना करने से तो अच्छा है, पर ये कोई परमानेंट नहीं, अटर्नल नहीं, पेरिनियल नहीं। मजा तो होता है जो शाश्वत हो, शाश्वत स्थायी है, स्थायी हो, चल पड़े बस चल पड़े। वो तरीका क्या है, ज्ञानात्मक स्मृति। लो मेरे से थोड़ी देर सुन लो। ज्ञानात्मक स्मृति, ज्ञान से स्मृति हमेशा बनी रहेगी, जो मैं आप प्रकाश डालता हूं। एकाग्र होकर सुनना। क्रियात्मक स्मृति तो हमारे हिंदू कार्य रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए। जब तक माला है स्मृति रहेगी, जब तक दान दे रहे हैं स्मृति रहेगी, जब तक तीर्थों में जा रहे हैं स्मृति रहेगी। यानी कुछ क्रिया से, मेमोरी बाय एक्शन। क्रियात्मक कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, सत्संग में आए तो स्मृति रहेगी, घर से लेकर सत्संग में आए हम भगवान की ओर जा रही हैं, अपने मुख से आप महामंत्र बोलते चले जाएंगे, शाबाश। प्रभात समय उठी है तो ब्रह्म मुहूर्त होता है, खामखा भगवान जी का प्यारा दुलारा नाम याद आता है। हाँ, ये तो चलेगा। कहीं सम्मेलन है 7-8-10 दिनों का, स्मृति रहेगी तो बाई एक्शन हो गया ना, ये तो बाई एक्शन हो गया ना। हाँ, बाई एक्शन, शाबाश शाबाश शाबाश, ये तो बाई एक्शन है, शाबाश। जैसे पानी की टूटियां 2 प्रकार की होती हैं, हमने बाथरूम में टूटियां लगवाई थी, बदल गई हैं कि नहीं? क्या ये दबाए रखोगे तो नीचे पानी आएगा, दबाइए नीचे पानी। क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना दूसरी टूटी खोल के छोड़ जाते थे, इतनी बड़ी टैंकियों का पानी बर्बाद। अब ये हमारे कर्मचारी कहां तक देखें, 12 आपके हैं शौचालय, तो बच्चे अबोध बच्चे, या उनको मजा आता है कि पानी आ रहा है नीचे से, तो हमने टूटियां में यदि दबाओगे तो पानी आएगा, अगर हाथ पीछे करो तो अपने ऑटोमेटिक बंद। तो क्रियात्मक हो गया ना, टूटी क्या है, क्रियात्मक दबाओगे तो, और जो वो सीधी टूटी होती है छोड़ दो, पानी चल पड़ा। अब मैं आज वो बता रहा हूं जो सीधी टूटी छोड़ दो, तो हो गया ज्ञानात्मक स्मृति। लेट अस जरूर एकाग्रता से, फिर आओ या ना हो मर्जी आपकी, पर कोई तो ऐसा परमानेंट तरीका अपने महाराज जी से सीख लो,
अपने इष्ट देव अपनी गीताड़ी सीख लो। मुझे कितना शौक है आपको ये कहने का, क्या गीता पन्नों में वर्कों में न रह जाए, गीता का ज्ञान पन्नों में वर्कों में न रह जाए, मेरे जैसे प्रचारकों के मुंह में न रह जाए, बल्कि आपके अंतःकरण में उतर आए। तब आपका आना सफल, चाहे एक दिन आओ चाहे 100 दिन आओ, पर आपके अंतःकरण में क्या उतर आना चाहिए। ध्यान दो मेरे सज्जने, ज्ञान आपके अंदर में उतर, गीता बार बार मेरे शब्द याद रखना, गीता पन्नों में न रहे, गीता वर्कों में न रहे, गीता आपके अंदर उतर आए। गीता मस्ट बी आवर अंतःकरण। अब ये दूसरा तरीका बताया जाता है, अब जरा गौर सुनो। ज्ञानात्मक स्मृति है क्या? हां, मेमोरी बाय नॉलेज, मेमोरी बाय नॉलेज। परमात्मा करे मैं पूरा प्रकाश डाल सकूं और आप इसे पूरा अंतःकरण में रख सके तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। हर समय इष्ट देव का चिंतन, ये फसूल के चिंतन, इर्द गिर्द के चिंतन, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के चिंतन, मेरे सजन मेरे देवियों, देयर विल बी नो मोर। माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल एंड स्टेबलाइज्ड। हाउ? लो, ज्ञान से शाश्वत स्मृति, ज्ञान से स्थायी स्मृति। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परमपिता महर्षि व्यास जी की अनमोल देन। और उधर भगवान जी गीता में शर्त, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है तस्य हम सुलभा पार्थ। शब्द कितने आसान है, नित्य युक्त से योगी ना, उसके लिए मैं सुलभ, आसानी से लभ जाता हूं। नित्य युक्त सदैव जो अपने युक्त से अपने मन को मेरे में युक्त जोड़े हुए हैं, सदैव मेरे में जोड़े हुए, उनके लिए बड़ा आसान हो। तो फिर सदैव जोड़ी तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए ज्ञान से। फिर एकाग्र होना मेरे बच्चे, मैं सजनों, ज्ञान शब्द बनाए धातु है ज्ञा, ज्ञा धातु से बन जाता है ज्ञान। ज्ञा होता है जानना, ज्ञा का संबंध है बुद्धि के साथ, और मानने का संबंध है मन के साथ, और करने का संबंध है तन के साथ। ये तीन ही तो हम उपकरण या इक्विपमेंट्स अपने दयालु कृपालु प्रभु जी से लेके आए हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि का एक ही फंक्शन है, जानना, जाना, टू नो, टू नो, टू नो। जानना जो पहले पता नहीं है, जाना तो उसको जाएगा मेरी देवियों और मेरे बच्चों जो हमें पहला नहीं पता। तो जानो किसके बारे में? भगवान के बारे में। क्योंकि अब मेरा और आपका विषय क्या है? नित्य अनित्य, नित्य अनित्य में तमीजी करना, सत्य असत में तमीजी करना, उचित अनुचित में तमीजी करना, कर्तव्य अकर्तव्य में तमीजी करना, स्थायी अस्थायी में तमीजी करना। कौन करवाता है? विवेक। कौन देता है विवेक? भगवान जी का ज्ञान। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, 10वें अध्याय साक्षी है। हो जाते हैं मुझसे वात्सल वो लोग, बुद्धि योगम ददामितम। मैं वो विशेष बुद्धि उन नेक जीवों को देता हूं, आप जैसे जीवों को, जो केवल भगवान पर ही लट्टू है और अपना चाहती है। देन कम ऑन, भगवान के बारे में जानकारी, ज्ञानात्मक स्मृति। भगवान के बारे में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो वहां से निकल रहा है, जैसे कि सूर्य से किरणें निकलती है। ऐसा शुद्ध अर्थ में निकालना, सही अर्थ निकालना मेरी माताओं बेटियों। भगवान के बारे में जानकारी, भगवान के बारे में क्यों आजकल के बच्चे, मेरी बेटियां, ये मॉडर्न जितने भी हैं, खूब सिर खाती है मेरे जैसों का, लेकिन हम बड़े प्रेम से आपको उत्तर देते हैं। सिर खाने की पूरी कोशिश करो, हम आपकी अज्ञानता को खाई जा रहे हैं, हम आपकी अविद्या को उड़ाए जा रहे हैं, और उच्च स्थान पर भगवान जी का ज्ञान रखे जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट हो रही है, रिप्लेसमेंट। अज्ञानता भागी जा रही है, उसके स्थान पर ज्ञान आता जा रहा है। मूर्खता और नलायकी और अविद्या जा रही है, उस स्थान पर विवेक, वैराग और भक्ति अपना पूरा स्थान ले रही है। तो आइएगा, भगवान के बारे में जानकारी क्या जो व्यास जी ने दी, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता ने बताया। चूंकि जैसे मेरे बच्चे पूछते हैं भगवान क्यों जीवन में जरूरी है, क्योंकि आपकी डिमांड केवल भगवान से पूरी होनी है। हमारी डिमांड, ये मेरे पढ़े लिखे मेरी बेटियां, मेरे भाई बड़े हैरान होते हैं, हमारी डिमांड क्या है? डिमांड जीवन के 4 दिन आराम से काटना। कोई थी नहीं और डिमांड, कोई है नहीं, भविष्य में कभी होगी भी और नहीं।
जो भी हम क्रिया जाने अनजाने में कर रहे हैं, कर चुके हैं, भविष्य में करते रहेंगे, केवल अपनी खुशी को बढ़ोतरी देने के लिए, केवल अपनी खुशी में अधिकता लाने के लिए, प्रचुरता लाने के लिए। अच्छा, चूंकि जो खुशी हमारे पास है उससे तृप्ति नहीं हुई। अगर तृप्ति हो जाती तो ये सवाल ही ना उठता, फिर तो हम अपने आप में मस्त हो जाते। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा हुआ नहीं, इसलिए तो हमारा मन पूर्ण रूपेण अपने आप में आया नहीं, पूर्ण रूपेण तृप्ति नहीं मिली, यानी स्टिल नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन, स्टिल नॉट एंटायर सेटिस्फैक्शन। अभी उसमें कुछ कमी है, कमी है। उसी कमी की पूर्ति के लिए तो मेरे प्रभु जी का ज्ञान है। तो अब ज्ञानात्मक स्मृति क्या हुई? क्योंकि भगवान ने शर्त ये लगाई, मन सदा ही भगवान में लगा रहेगा, तो क्रियात्मक रूप में तो भगवान खुश नहीं होते। कुछ किया तो भगवान याद आते हैं, कुछ ना किया तो एक कोई प्यार तो ना हुआ बेटी, ये कोई प्यार नहीं। नो 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 नो। गैया के आगे हरा हरा चारा डालो तो हवाने में दूध आए, और हरा चारा ना डालो और प्यार ना करो, उसके थनों को धो धो के नीचे 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 यूं यूं ना करो तो दूध आते ही नहीं। ये तो फिर अच्छी बात ना हुई। जब शाम का समय हो जाए, गैया भर ले दूध, चारों चश्मे दूध के फूट पड़े, शाबाश, वो गैया बड़ी अच्छी है। ये तो भाड़े की गैया हो गई, जिसका कटड़ू मर जाता है ना, जिसका बछड़ा मर जाता है ना, उसको भाड़े की गैया कहती हैं। अच्छी अच्छी चीजें डालो, पानी डालो, ऊपर प्यार करो, थनों को धोवो, तब वो प्यार से ले आती। क्योंकि दूध लाता था बछड़ा, अब बछड़ा गया मर। तो जो भगवान की याद किसी शुभ क्रिया से आए तो मन कमला भाड़े का हो गया ना। गिव समथिंग एंड हैव समथिंग, ये तो मजा ना आया। ये तो दुकानदारी होगी, गिविंग एंड टेकिंग। दुकानदारी यही होती है बच्चे, कुछ दो कुछ लो, कुछ दो कुछ लो, बार्गेनिंग। इसे हम इंग्लिश में बार्गेनिंग कहेंगे, सौदाबाजी कहेंगे, वाणिज्य कहेंगे, यही तो वाणिज्य है। पर भगवान इसको तो सकामी भक्त बोलती है, इसको तो अर्थ और क्या अर्थार्थी कहती है। पर हम तो सारे जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु जिसे अपने इष्ट देव के बारे में जानने की तरफ पैदा हो चुकी है। जिज्ञासु का और अर्थ निकालोगे तो अनर्थ कर दोगे। जिज्ञासु का अर्थ ही यही होता है, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो हम तो सारे जिज्ञासु हैं, सब मेरी माताएं लाडी बेटियां जिज्ञासु हैं। हाँ, अब जिज्ञासा हमारे मन में और बढ़ती जा रही है, तो भगवान के बारे में जानना, भगवान क्या है, इससे बढ़ के जो व्यास जी ने बताया, कौन बताएगा? दुनिया भर का कोई फिलासफर, दुनिया भर का कोई भी उच्च कोटि को डारी मारने वाला फिलासफर नहीं बता सका। भगवान की पहली परिभाषा वो सत्य है। ध्यान देना जरा, हमें क्या चाहिए? वो मेरे दोस्त क्या चाहिए? पढ़े लिखे बच्चों, मेरी बेटियों, जो खूब आप कहती है क्यों भगवान चाहिए, जो आपकी डिमांड, मैंने अभी कह रहा था, किससे पूरी होगी? भगवान से। क्योंकि भगवान आनंद के घर है। हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए। मोटी बात मैं अपने बच्चों को बताया करता हूं, मोटी बात जो अपनी आजकल के मॉडर्न एजुकेटेड बच्चों को मैं समझाता हूं। हमें तो आनंद चाहिए। हम 4 दिन आनंद से काटना चाहते हैं, प्रेम से, मोहब्बत से काटना चाहती हैं। हम अपने मन को हर कल में नहीं डालना चाहते, चाहे हम कहीं भी हो, नगरवासी हो या वनवासी हो, किसी भी रूप में हो, जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। और जबकि हिंदू धर्म कहता है बिना भगवान के आराम से काट सकते ही नहीं, क्योंकि गॉड इज द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आनंद के घर केवल वही है और नहीं हो सकते। क्यों? बाकी चीजें असत्य है। जो असत्य चीजें होती हैं वो आज है, कल नहीं है। असत्य का मतलब क्या होता है? किसी समय हो, किसी समय ना हो। इसलिए हमारा वैदिक धर्म, हमारा गीता धर्म पुकार के कहता है ना, क्योंकि ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। यही संस्पर्श होगा दुख योनि एवत। आज जिस कंटेक्ट से मैं सुख पा रहा हूं, कल यही कंटेक्ट मिठास की जगह, स्वीट की जगह सावर, खट्टा हो जाएगा। ये परमात्मा को, इसमें मैं और क्या कह सकता है? परमात्मा का अटल नियम है कि जो आज है वो कल नहीं। जो दिन कल था सूर्य निकला होता, और आज दिन कैसे कट रहा है ये शाम का वेला। इसी को दुनिया कहती है। परिवर्तन का नाम ही संसार है। जरूर परिवर्तन होगा, जरूर। कितनी बार मैंने पहले भी कहा, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द अनचेंजेबल। परिवर्तन न बदलने वाला प्रकृति का अटल नियम, परिवर्तन प्रकृति का न बदलने वाला अटल नियम हो के रहेगा।
इसलिए दाना आदमी कभी भी संसार पर दिल नहीं देते, वो संसार बनाने वाले पर अपना मन देंगे, क्योंकि ये चीजें चलायमान है। तो आपको तो शांति चाहिए। कैसी कैसी शांति? सीजनल शांति और अटर्नल शांति या पीरियड शांति। जैसे गग्गर हमारा मौसमी दरिया और गंगा जी हमारी ये 12 माह से चलती है। अटर्नल और पीरियड रिवर और ये सीजनल रिवर जो कभी सीजन में चले। और ये हो गया आपके मेरे बच्चे अटर्नल या पीरियड सदा चले वाली 12 मासी। और ये केवल आपके मौसमी बरसात में रहे। तो हम तो वो चाहते हैं जो सदा शांति रहे, तो सदा रहे। देखो कितना अच्छी बात कही व्यास जी ने, सदा शांति चाहने वालों सदा रहने वाले से मिलेगी। हम एग्री हो जाते हैं। सदा रहने वाले केवल भगवान जी संसार चीजें तो है नहीं, बस फिर उनके बारे में जानकारी करो। जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो उससे मिलेगी, जो खुद एटर्नल है, पीरियड है, स्थायी है, शाश्वत है। अच्छा, जो मोमेंटरी नहीं बल्कि जो परमानेंट रहने वाले, वो तो एक ही जात है जिसे हम अपने इष्टदेव कहते हैं। और वो क्या है? सत्य है। जो चीज सदा रहेगी वो सत्य होगी। सदा रहने का मतलब कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल। हाय व्यास जी, आपका बहुत बड़ा उपकार हम सब पर। सदा का अर्थ क्या है? जो तीनों कालों में रहे। किसमें? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। और उसमें जरा बार भी कोई रूपांतर ना आने पाए, रूपांतर ना आने पाए, जिस प्रकार कोई विकार ना आने पाए। अनचेंजेबल, इतना कह के नहीं, आगे बोलो, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल इज ट्रुथ, एंड दैट ट्रुथ इज ओनली ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, ओनली लॉर्ड कृष्णा। वही एक जात है जो अटर्नल है, जो शाश्वत है। इसीलिए व्यास जी कहते हैं सब की ओर आओ और सब भगवान केवल। मोटी तारीफ कभी ना भूलो मेरे बच्चों। दुनिया वाले इसलिए अपनी नालायकी से दुख पा रहे हैं। असत पदार्थों पर दिल दे के चाहते हमें हमेशा रहने वाली शांति मिले। था नहीं, है नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। क्या असत पदार्थ हमेशा? इसलिए हम आते हैं आपको याद कराने। फ्रॉम टाइम टू टाइम कहीं आए, अब आए, आगे भी आए, आ जाएंगे, समझाते जाएंगे आपको। यही असत पदार्थों से सदा रहने वाली शांति मिल सकती है। असत पदार्थों के साथ हमने व्यवहार करना है, इतबार नहीं करना। असत पदार्थों के साथ माता जी, पिता, बहन, भाई जितने भी हमारे गए, वेदर ज्यादा चेतन, सिर्फ उनके साथ व्यवहार करना है। क्योंकि बिना व्यवहार के ये शरीर नहीं चल सकता। शरीर 1 घंटा भी नहीं रह सकता जब तक एक दूसरे को करो साजवन। इसलिए तो कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आए मैन इज ए सोशियबल बीइंग, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज के काम आए, समाज उसके काम आएगा। दाया बाएं हाथ को साफ करे और बाया दाएं को साफ करे, तभी जिंदगी बड़ी आराम से कटेगी। ये नहीं कि ये कहने तेरी मदद करता तो फिर गलत बात है। ये नहीं अपने शरीर को अच्छी तरह रख सकेंगे, ये इसकी मदद करेगी, इसकी मदद करे। दैट इज द ओनली वे टू लिव हैप्पीली, पीसफुली, कामली एंड ग्लैडली। यही हमारे प्रभु जी, हमारे सरकार, जो हमारे मन के राजा फरमा रहे गए। संसार में तो वो हो गया, राइट। एक भगवान ही सत्य है, ज्ञानात्मिक स्मृति, वही सदा रहने वाले और वही सदा रहने वाली शांति देंगे। इतना ज्ञान ले लीजिएगा, सिर्फ इतना ही मन में बिठानी है ये बात। इसलिए आपको बार बार मनन करना पड़ता है। जो तो योग भ्रष्ट होते हैं उनको तो थोड़ी सी बात चाहिए, थोड़ी सी। जैसे पेट्रोल को दूर से भी आग दिखाओ, भड़क उठेगी। मिट्टी के तेल को जरा थोड़ा सा आगे, अग्नि को जरा, लकड़ियों को जरा और मेहनत करनी पड़ेगी। सूखी गीली लकड़ी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो तो योग भ्रष्ट होते हैं वो तो पेट्रोल होते हैं, उनको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल जाए तो भड़क उठेंगे। लेकिन जो फसला जिज्ञासु है वो तो, मैंने कहा योग भ्रष्ट, उसके बाद नंबर 2 की होती है। मेरे ख्याल में आप सारे नंबर 2 के, जिसके लिए मनन बड़ा जरूरी है। जो बात भी मेरे भगवान के एक बार घर कर जाती है आपके मन अंदर, जिसको आप बोलते हैं स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग, उस पर बार बार जाके विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और मनन और मनन और मनन, वो बात बैठ जाएगी कि केवल भगवान ही सत्य है और उन्हीं से परमानेंट शांति मिलती है। उन्हीं वही दे सकते हैं ये कैपेसिटी, ये समर्थता, और किसी में नहीं है। यही शुरू से माँ जी बता देते, जिसको शौक था बच्चे पैदा करने का। यही बात पिताजी जो मेरे मन में घाट आती है, ये माँ बाप का फर्ज है। पहला गुरु माँ,
दूसरा गुरु पिताजी, तीसरे गुरु हमारे प्रोत है। अब कोई भी नहीं बताता, अब क्या किया जाए, अजीब वक्त जा रहा है, अजीब वक्त। चौथे को मेरे भगवान ने कहा तू जा अनुभवी के पास कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे रात। आज कहां है अनुभवी? आज भगवान से आकार पे बैठे हुए पूछे कहां है अनुभवी? आटे में नमक के बराबर भी अनुभवी नहीं रहे। बेटे और क्या हो दिन ब दिन लोप होते जा रहे हैं, दिन ब दिन छुपते जा रहे हैं। तो बार बार अपने भगवान से प्रार्थना करो, अब ये बात बिठा दे मेरे मालिक, मनन ही आपका गुरु जी। बार बार पढ़ो, जो बात गीता की सुन ली समझ ली, फिर मनन करो, फिर मनन करो, तो वो बात बैठ जाएगी। मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे, एक ही जगह बार बार चलाओ आप बैलगाड़ी तो ली बन जाएगी। आने वाली बैलगाड़ी के लिए वो वहां चलना आसान हो जाएगा। एक ही स्लेट के ऊपर स्लेटी पेंसिल बार बार चलाई जाए और वो मिटेगी नहीं, वो स्लेट के अंदर धस जाएगी। एक ही भगवान की बात को बार बार पुनरावृत्ति रेपिटेशन करेंगे तो आपके अंतःकरण में बैठ जाएगी। मनन बहुत, जैसे श्रवण में आपको बहुत शौक है, न देरी न दूरी, आप कुछ नहीं देखते मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, और आप इतनी प्रसन्नता पूर्वक आते। कितनी दूर है भवन? भवन इज नॉट ऑन द वे, इंटायरली आउट ऑफ द वे। और कितनी दूर से आप आते हैं। अब ये भी शौक पैदा करो कि जो बात मेरे में चुप जाए वो मैंने जरूर अपने मन में रख लेनी है, जरूर अपने अंदर रखनी है। भगवान सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य है। चूंकि भगवान प्रकट नहीं हुए, भगवान स्वयं भू है, अपने आप में प्रकट होते, अपने आप में सर्वव्यापी है। यही एक फाइनल और सुप्रीम अथॉरिटी है, अंतिम सत्ता यही है, इसी से सब कुछ हुआ है और यही सबका पालक है, ये सबके जो है रक्षक है। अच्छा यही तो है, अथवा ये कमान, तो इनसे सब कुछ हुआ है, तो प्रकट हुआ तो ये चला जाएगा। जो चीज पहले नहीं थी आखिर में भी नहीं रहेगी, और आपके समय में भी भागी जा रही है। पहले भी नहीं थी, आखिर में भी नहीं रहेगी कोई दुनिया की चीज। और आप भी जो है अपने विशेष मिशन का पूरा करने के बाद भगवान की जात में या 5 तत्वों में समझ आएगी। इसलिए यह सत्य है, चाहे हमारा शरीर है या और शरीर है, थोड़ी देर के है, अपने विशेष काम करने के बाद चले जाएंगे। इसलिए दाना आदमी कभी भी, एक दूरदर्शी कभी भी अपना मन इन पर नहीं देगा। यह सत्य है और वही केवल सत्य है, बार बार कहिए। और वही सत्य क्या होता है? अनंत का घर है। ये जानकारी लो हमारे जैसों से, जो चीज सत्य होगी वही आनंद दे सकती है, और जो चीज असत्य है अपने आप में कुछ नहीं दे सकती। एक बात जरा आप सारी मेरी ओर देख लेना, जो चीज असत्य मतलब थोड़ी देर रहने वाली है, वो अपने आप में कुछ नहीं देती। बाबा बाबा बाबा, क्या हो गया आपको? क्या कह रहे हो? जो चीज असत्य है मतलब थोड़े दिन रह के जाने वाली है, अपने आप में कुछ ही दे सकती। यह बात हां, यदि आप न चाहो तो। हम चाहती हैं तो कुछ ले लेते हैं, अगर आप ना चाहो तो ये कुछ ही दे सकते। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एकांकी प्रेम, एक अंगी शब्द होता है, एक अंगी, एकांगी प्रेम, एकांगी, वन साइडेड लव, एकतरफा मोहब्बत। दुनिया में चारों ओर एकतरफा मोहब्बत है। दुनिया की चीजें हमें नहीं चाहती, हम गलती से चाहती, कहती है ये चीज बहुत अच्छी सुखदाई, लो मैं और आप लट्टू हो जाएंगे उस चीज के ऊपर। ये इसे बोलते हैं एक जमा अंग, एक संधि में इकट्ठा, एकांगी। ये वन साइडेड लव, मेरी ओर से, चाहे वो नहीं मुझे चाहती। दुनिया फिर मैं कहना चाहता हूं, आप गौर करना घर में बैठकर, कोई भी चीज हमें नहीं चाहती, हम अपनी ओर से सुख और शांति का छाया डालते हैं, हम खुद ही डालते हैं। चीज बहुत अच्छी है और बहुत ही आनंददायक है, सुखप्रद है। हम खुद कहते हैं सुखप्रद आनंददायक है, और लट्टू खुद ही हो जाते हैं। अपने आप में तो कोई चीज आनंददायक, किसी में कह रहा था संसार की कोई चीज सुख आराम नहीं दे सकती। हम अगर ना चाहे तो, और हमने चाहा तो हमारी चाहना जल्दी खत्म हो जाएगी। उस चीज के ले लेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, तो फिर एक नियम काम करता है भगवान का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मैंने कई बार कहा, इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर पढ़िएगा, क्या किसी चीज के उपभोक्ता बनिए उसका रस खत्म हो जाएगा। उपयोगिता ह्रास नियम, किसी भी प्राणी पदार्थ का उपयोग, चीजें लेंगे कंज्यूमर बनने के लिए ना, आप उसके उपभोक्ता बनेंगे ना, हाँ तो खत्म हो जाएगी उसका रस चंद दिनों के बाद। गुजरी जिंदगी पर आप नजर दलवा लो,
तो फिर क्या होगा? उसमें रस खत्म, कुछ दिनों के बाद जब आप उससे प्रयोग करेंगे, जो उसका कंज्यूमर बनेंगे, तो फिर क्या होगा? मन को नहीं ना मिली तसल्ली, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, जिंदगी करती जाएगी। वो मेरी बेटी इस बात पर गौर कर लो, विषय के स्थान पर फिर कभी भी ना आना। एक बात तो गीता की बिठा लेनी चाहिए ना, जो मेरे भगवान कहते हैं, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। हाय स्वल्पम अपि यस्य, इतनी छूट गीता की, स्वल्पम स्वल्पम ए लिटिल अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भुआत्। नाना प्रकार के भयों से, क्लेशों मुसीबतों से जीव बच जाता है, यदि थोड़ा सा भी अपने प्रभु जी का ज्ञान अपना बना ले, थोड़ा सा भी अपना ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान ले ले, फिर ज्ञान छा जाएगा। जैसे आते अग लैन आई, आगे का बनू, घर दी सैन बन बैठी। आज तो तू थोड़ी सी आग ले ले और घर दी मालकल मर की, थोड़ा सा ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, ना छा जाए, तो फिर भगवान का ज्ञान भी क्या हुआ? हमारे अंदर बुद्धि पर, मन पर, विचारों पर ओवर पावर आ जाएगा, है उसी का आधिपत्य हो जाएगा। कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, आधिपत्य, अर्थात तो उसी का ही सब कुछ हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हम अपना बना, अपना ले, मैंने कई बार कहा, मेरे शब्दों की कदर करो, अपना ले इज इक्वल टू अपना बना ले। अपना ले का मतलब क्या होता है बेटी? अपना कभी ना भूलना, अपना ले इज इक्वल टू अपना बना ले। जब इतनी सी बात पर भगवान ही सत्य है, और वही आनंद के जो चीज सत्य होती है, वही सदा रहने वाली शांति देती है। अब ये हो गया ज्ञान। इतनी बात जाननी है आपने, थोड़ा घोटा थोड़ा लगाना है, बस ये बात हमारे जैसों से आपको जान लेनी है। अब ये बिठा लीजिएगा कि जो मेरी अंदर की डिमांड है, मुझे ऐसी खुशी मिले जो गम में न बदले, मुझे ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में न मिले, मुझे ऐसा करार मिले जो बेकरारी में न बदले, वो केवल भगवान से हो सकता है। बिकॉज दैट इज द परमानेंट एंड एटर्नल एग्जिस्टेंस। बाकी सारी चीजें टेम्परेरी है, शॉर्ट लिव्ड है, मोमेंट्री है, उससे हमारी डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती। ये तो मूर्खता से हमने कभी सोचा नहीं कि उन चीजों से डिमांड पूरी करना चाहते हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं। इसे अंग्रेजी का एक फ्रेज है, होपिंग अगेंस्ट होप। हाय 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 बाबा, फिर बोल, होपिंग अगेंस्ट होप, उम्मीद के विरुद्ध फिर भी उम्मीद रखना, धक्के भी खाए इवन देन फिर उसी से उम्मीद रखना। ना मेरे बच्चे, ऐसी कोई ब्लैक शीप नहीं होगी हमारे में जो होपिंग अगेंस्ट होप पर लागू अपने पे होने दे, नहीं, कदापि नहीं। हम कल्याणकामी है, कल्याण करके जाना चाहते हैं। जब इतनी सी बात आई, इतनी सी बात, मेरी डिमांड, हमारी खुश रहने वाली डिमांड, कल्याण की डिमांड केवल भगवान से हो सकती है और किसी से भी नहीं, क्योंकि सब चीजें चलायमान है। अब मेरे कहने की जरूरत है, यह है ज्ञान मिल गया, ऐसा स्मृति अब हमेशा बनी रहेगी। यह है ज्ञानात्मक स्मृति। अब यह नहीं कि मैं कोई धार्मिक क्रिया, मैंने कहा दो प्रकार की स्मृतियां, क्रियात्मक कोई शुभ कर्म करता रहूं तब स्मृति होगी, और शुभ कर्म बंद कर दी स्मृति बंद। और यह मुझे ज्ञान हो गया, हर समय में प्रभु का चिंतन करता रहूंगा, ऑटोमेटिकली, स्वयं स्वतः सिद्ध हो गया। ये स्वतः सिद्ध, हाय बड़ा प्यारा शब्द, स्वतः सिद्ध, अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। मन को ये पता लग गया, पता लग गया कि मतलब पता लग गया, ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया, ज्ञानात्मक स्मृति। अब इसके अब मैं माला फेरू ना फेरू, किसी तीर्थ में जाऊं ना जाऊं, एकांत में बैठे ना बैठू, लेकिन जहां तक मेरे मन की वृत्ति का संबंध है, ऑलवेज इन स्वीट मेमोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जैसे आप देख ही नहीं अपने आप को, जैसे मेरी लाडली और कल्याणकामी देवियों देख ही रही है, सदा सर्वदा सर्वत्र, सदा सर्वदा सर्वत्र, जहां भी आप जाएंगे ये स्मृति बनी रहेगी। चूंकि ज्ञान हो गया कि जो मेरी डिमांड है वो केवल भगवान सप्लाई कर सकते हैं, जो मेरी मांग है वो केवल प्रभु जी से पूर्ति होगी। हमेशा आपकी वृत्ति मालिक में लगी रहेगी। चल फिर करके देखो, हम तो आपको ईरानियां कहती हैं, बैठी हैं आपके पास, आप कोई भी इतराज हमारे पर कर सकते हैं, आप जरा करके देखो ना, ज्ञान से हमेशा स्मृति बनी रहे। और यही भगवान ने शर्त लगाई और चुटकी मार के आप पूरी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान से स्मृति, इसलिए ज्ञानात्मक स्मृति व्यास जी कह रहे हैं। तो परमात्मा की खुशी खुशी से और चुटकियां मारते हुए हम घर में भी रहे, समाज में अपने जो परम आवश्यक कार्य थे वो भी करते रहे, और ये शर्त भी पूरी हो गई। सदा मेरा पे हम नित्य युक्त से योगी ना तस्याम सुलभा, तो मिलना मेरा उसको, यही प्रश्न चल रहा है, अविनाशी का अनुभव कैसे करें।
विनाशी अविनाशी तो हमने बौद्धिक रूप से जान लिया, पर अब इसका अनुभव कैसे कर? जो अविनाशी सत्ता है उसकी कई युक्तियां श्री गीता जी के अंदर बिखरी पड़ी है, जो हम चुन चुन के आपको कई दिनों से दे रहे हैं। किसी एक युक्ति को जो आप अपने आप के अनुकूल पाए, अपने योग्य पाए, ले लीजिए और उसका अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कितना आसान है, वो तो प्राप्त है, उसे प्राप्त की प्राप्ति है। और मन ने प्राप्त करना, और मन जब तक इनसे छूटेगा नहीं, इनसे निवृत्त नहीं होगा, इनमें प्रवृत्त भी नहीं होगा, इधर से डिटैच नहीं होगा, इधर अटैच नहीं होगा। सर मुश्किल पड़ रही है, मन को डिटैच नहीं कर पा रहे। किन से जो चीजें प्राप्त है और ममता हो गई और अभी प्राप्त नहीं है, तो मन बेवकूफी से उनकी तरफ भाग रहा। संसार, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं अब। संसार मन को कह दो अप्राप्त की प्राप्ति, चीजें प्राप्त नहीं है, मैं खुद चाहता हूं ये मिले बेवकूफी से। और भगवान प्राप्त की प्राप्ति, मेरे महाराज जी हमारे तो पहले प्राप्त है, ऑलरेडी अटेन्ड, सिंपली टू रियलाइज और स्टिल टू बी अटेन्ड। व्हाई? सारी शक्ति है देखिए, स्टिल टू बी अटेन्ड। और परमात्मा टू बी, जो ऑलरेडी अटेन्ड, वो तो प्राप्त है, मन को छुड़ा कर प्राप्त करवाना है। और ये चीजें भूल से हम मरते हैं इन चीजों पर जो प्राप्त नहीं है। हायो बेकदरी, हायो बेकदरी, हाय बेकदरी, ऐसा अपने पर लागू न होने दो। घर में चाहे कितना ही कोई योगी हो, पहुंचा हुआ हो, रब तक उसके रसाई हो, उसकी कदर नहीं करेंगे। जो बाहर से कोई आएगा उसे समझेंगे को धोर दरगाह से गए, इसकी पहुंच आई है। कहावत मशहूर है, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, शुरू से चल रहा है। आएगा आए, घर आए नाग न पूजिए, नाग घर में प्रकट हुआ डंडे लेके पीछे बढ़ जाएंगे। और बाम्बी पूजन जाए, बाहर तो जाती है जाके सांप की बिल्ले पूजने के लिए, जय नाग देवता। और जो घर में निकला है, घर में नाग न पूजिए, बाम्बी पूजन, ऐसा कोई ना बनना। इतना चोटिया ज्ञान है हमारे प्रभु जी हमें गीता के माध्यम से दे रही है, पूरी कदर करेंगे, पूरी कदर। ये तो प्राप्त की प्राप्ति है, अर्थात महाराज जी अंदर है। बेकदरी न करना इस ज्ञान की तो पहले है ना। घर का जोगी जोगड़ा नहीं हम लागू होने देंगे अपने ऊपर। ये कहावत कभी नहीं लागू, तो बता अंदर है, हम बेकदरी करें कभी नहीं ना, कभी नहीं हमारे पे लागू होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हाय ना, घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, अमृत बराबर। हम महाराज जी के इस उपदेश को अपने जीवन में ढाल रहे हैं और ढालेंगे। जितना कुछ समझ आइए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मत आओ मेरी बेटियों से 1 घंटे के अंदर घर में थोड़ी देर जाके 10 मिनट मनन कीजिए, जरूर मनन कीजिए। और ये बात आप में और घर कर जाएगी और अंदर बैठ जाएगी। यही प्रसंग जारी रहेगा। अविनाशी का अनुभव कैसे हो? भगवान कहते हैं अविनाशी का चिंतन बना रहे, तो लगाई थी लो जिससे हासिल हो। नियम ये हमारे गीता जी का। तो हर समय भगवान का चिंतन कैसे हो? कई युक्तियां आपको महाराज जी की बताई जा रहा हूं। कोई भी अपने अनुकूल बनाइए और अनुभव करने में शानदार कामयाबी लीजिए। ये मार्ग बहुत आसान है, मैं कई बार कह चुका हूं। दुनिया निभाना बहुत मुश्किल, संसार चलाना बहुत मुश्किल, अनेकों की मदद लेके चलाया जाता है। ये सिर्फ अपने आप को समझा के तलीन होना। ये मार्ग सब्जेक्टिव है, जबकि दुनिया निभाना बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। हार्दिक आज ढलते इस गीता के साँझ में प्रेमी तेरे आज ढलते हैं, हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे श्लोक निकलते हैं। जब से सत्संग में आना जाना है, खुद को खुश नसीब हमने माना है। जब से सत्संग में आना जाना है, खुद को खुश नसीब हमने माना है। ढूंढे से गम नजर नहीं
अब तो मस्ती में गीत निकलते हैं, ढूंढे से नजर नहीं आता, अब तो मस्ती में गीत निकलते हैं। तेरी वाणी को सुनते सुनते मोहन लोक पर लोक आगे बढ़ते हैं। क्या कहा आज हमने क्या पाया, जग के है बुद्ध तूने लुटवाया। क्या कहा आज हमने क्या पाया, जग के है बुद्ध तूने लुटवाया। उनको मालूम क्या कि तेरे लिए क्या से क्या प्रेमी को गुजरते हैं। उनको मालूम क्या कि तेरे लिए क्या से क्या प्रेमी को गुजरते हैं। हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे शलोक निकलते हैं। मैं समझता कि वो गम क्या था, सदा आहे में निकलना दम क्या था। मैं समझता कि वो गम क्या था, सदा आहे में निकलना दम क्या था। अब तो हर रात ही दिया है, आनंद के चिराग जलते हैं। अब तो हर रात ही दिया है, आनंद के चिराग जलते हैं। तेरी वाणी को सुनते सुनते मोहन लोक पर लोक आगे बढ़ते हैं। ये नामुमकिन है कि हम पीछे हटे, हर हालत में तेरी राह पे डटे। ये नामुमकिन है कि हम पीछे हटे, हर हालत में तेरी राह पे डटे। अपने सर पे कफन लपेटे हुए तेरी राह पे बढ़ निकलते हैं। अपने सर पे कफन लपेटे हुए तेरी राह पे बढ़ निकलते हैं। हर घड़ी दिल से तेरी गीता के मीठे मीठे शलोक निकलते हैं। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत
हरिओम जय जगदीश हरे। मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे। जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।